तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव, एक लड़की भक्त हैं जिनका नाम अन्नू है, उनका एक स्वप्न आया है। तो उनका स्वप्न कुछ इस प्रकार है, वो एक पार्टी में गई हैं, पार्टी में अपना पर्स बैग ले गई हैं। तो वो कहीं जब उससे बाहर निकली हैं तो अपना पर्स वहीं पर भूल गई हैं। तो जब वो वापस उसे अंदर ढूंढने गई हैं तो वो जगह बदल चुकी है और वो एक बैग के यानी पर्स के कारखाने में चेंज हो गई हैं। बहुत सारे बैग हैं। तो कुछ लड़के थोड़ी दूर खड़े हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि जो तुम्हारा पर्स है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो फिर वो बाहर निकली और एक गलत राह पर चली गई हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो वापस फिर आई उस जगह पे कि मुझे अपना पर्स ढूंढना है। तो वापस गई पर्स ढूंढने, तो वहाँ पर उनकी एक दोस्त मिली है और वो दोस्त उनका पर्स लेके आई है कि ये रहा तेरा पर्स। और एक और दोस्त फिर उनकी थोड़ी देर बाद आई है, वो बताती हैं कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुमने किसी का मर्डर कर दिया है। और उन्होंने सपने में ही कहा है कि जब मैं पार्टी में थी मुझे भी लग रहा था, मुझे ऐसे इमेजिनेशन हो रही थी कि मैंने किसी आदमी का मर्डर कर दिया है। तो ये सपना था, दुर्भावना रखने वाले व्यक्ति का मर्डर कर दिया। तो इसका भी भक्तन्नु आशीर्वाद है इसका स्वप्न का। अगर वैसे देखें तो ये स्वप्न इल्जावा तो होता ही है, और लेकिन इसको अगर हम सही से देखें, क्योंकि सपने जितने भी होते हैं, सपने भविष्य बताएं अपना, सपना जो भविष्य बताए अपना, इसलिए इसका टाइटल है। तो उसका मीनिंग क्या है कि तुम्हारा जो मोटिव है, जो जैसे तुम ये चाहती हो कि मुझे इसमें नौकरी मिले, इस विभाग में नौकरी मिले, इस मतलब जो भी विषय को लेके, तो उसका बैग रूपी अर्थ हो गया कि आपने वो मोटिव रूपी बैग, जो आपका मोटिव है, वो अपने साथ सही रख रखा है। पार्टी में गए हो, पार्टी का मतलब होता है चकाचौंध वाली जीवन, क्योंकि एक एज आ जाती है जब हम ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, फिर तैयारी करते हैं, तैयारी में विफलताएं मिलती चलती हैं, तो एक एज आ जाती है खासकर लड़की के वर्ग में कि भाई अब शादी का भी टाइम हो गया और मध्यम फैमिली है। तो मध्यम फैमिली में, मीडियम फैमिली में लगता है कि भाई चलो निकलो, क्योंकि आप जो है भाई कहाँ तक और भी अगला है, अगली पीढ़ी है, तो उसमें हमारे पास दबाव बन जाता है। तो हमें लगता है कि क्या ऐसा सीधा सीधा एक तो होता है कि भाई घर की चकाचौंध विवाह वगैरह में इन्वॉल्व हो जाए, छुट्टी करें, या फिर अपना ऐसा मोटिव को भूल जाएं और जो दुनिया की जर्नल चकाचौंध है उसमें लिप्त हो जाएं। तो वहाँ से जब तुम निकले हो तो वहाँ पे भूल आने का मतलब है कि चकाचौंध का प्रभाव, जो ग्लैमर का प्रभाव, जो संसारी प्रभाव है, उसमें अपना मोटिव को तुम भूल गए कुछ देर के लिए। तो आप गलत मार्ग की ओर बढ़ गए। अर्थात गलत मार्ग का मतलब है जो मतलब एमलेस है, वहाँ पे कुछ नहीं है। आप फिर वहाँ से लौटे, आपको फिर स्मरण आया कि नहीं मेरा तो मोटिव है, मैं मोटिव लेस नहीं हूँ, मैं मोटिव से हूँ। तो मोटिव के लिए फिर वहाँ गए, तो वो बहुत सारे मोटिव आ गए वहाँ पे। जैसे कि आप सोचें बैंक में हो जाए मेरा, या मैं टीचिंग में चली जाऊँ, या साइंटिफिक हो जाऊँ, कॉमर्स से करे हुए हो तो ये सब लेके अपने सब्जेक्ट को लेके ही चीज़ है। तो फिर तुम्हें वहाँ जो और हैं स्टूडेंट्स, अर्थात जो लड़के वर्ग है, उनका क्या तात्पर्य है कि वो आपको डिप्रेस कर रहे हैं, नहीं तेरा नहीं होगा। ये ऐसा होता है जो समाज में जब हम बात करते हैं, भाई कई बार तुमने पेपर दे लिया, सिलेक्शन नहीं कर रहे, तो एक काम करो तुम बीटीसी में कर लो, बीएड कर लो, कुछ और कर लो, तो उससे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तो वो ही चीज़ हुई, लेकिन तुम अपने मोटिव पे अड़िग रहे। तो तुम्हें एकदम फिर जैसे याद आया तो बाहर निकले कि भाई चलो ये हो सकता है वहीं फंक्शन वाली जगह पे ही होगा। तो जैसे ही फिर लौटे तो फंक्शन वाली जगह पे तुम पहुंच गए। तो वहाँ पे जो तुम्हारी मित्र है, चित्रा या जो भी तो उसका नाम है, उसने तुम्हें बताया। तो उसने तुम्हें बताया कि ये मिल गया है, और जो उसमें तुम्हारा वो था पर्चा वगैरह जो भी था वो भी मिल गया, बिल वगैरह तो वो मिल गया। अर्थात तुम्हारा जो है, जो सपना है, जो तुम्हारा मोटिव है, उसका सॉल्यूशन मिला, और उसका जो जैसे आपने फार्म भरा उसमें सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन अब वहाँ एक समस्या आके खड़ी हो गई कि पुलिस ढूंढ रही है आपको कि आपने कोई मर्डर कर दिया। फिर आपको उसमें से स्मरण आया कि पार्टी में एक दुर्भावना रखने वाले व्यक्ति की मैंने हत्या कर दी थी। तो अब इसका जो अर्थ है, उसका अर्थ होता है कि जब आप ग्लैमर की दुनिया में लगे तो वहाँ आप कहीं ना कहीं सामाजिक दायरे में किसी भी ऐसे व्यक्ति से या किसी से भी ज़रूर इम्प्रेस हो गए, या ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं ज़िंदगी में कि मैं इम्प्रेस ना हो जाऊं। तो आपने उसकी हत्या का मतलब है आपने उस नेगेटिविटी को हटा दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन वो नेगेटिविटी ख़त्म तो कर दी, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। तभी तो उसमें से निकल के गलत मार्ग पे चले गए, तो गलत मार्ग से वापस आई। तो उसका मतलब है कि वो नेगेटिविटी समाप्त नहीं हुई, नेगेटिविटी आपको फिर प्रभावित करने के लिए आ रही है, पकड़ना हो जैसा बोलते हैं ये पकड़ेगी। तो सीधी सी बात है, आपको मोटिव मिल गया है, आपके जो दोस्त ने बता दिया, उसमें एम का जो पर्चा है वो भी मिल गया है कि आप सफल हो जाएंगे। आप लगे रहें और फिर बस एक बार प्रयास करें और नेगेटिविटी को कुछ समय के लिए बिल्कुल ख़त्म कर दें अपने अंदर से। तो वो पुलिस का जो है प्रशासनिक होती है ना, पुलिस जैसे कहते हैं प्रशासनिक है, अर्थात कि मैं कुछ और काम करूं या और इस तरीके की उद्देश्य पर बढ़ूं, जैसे मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं,
तो ये जो नकारात्मक विचार है इसको त्याग के अपने मोटिव पे लगो और संभव है कुछ समय रख लो, जैसे कि मैं इस समय तक ही इसको चुनती हूँ, साल भर, फिर इसके बाद मैं इस सब्जेक्ट पे वर्क नहीं करूँगी। और फिर आप जो है मेहनत करें पूरी ताकत से और जो चाहते हो वो प्राप्त हो जाएगा, सीधी सी बात है। उसमें फल की इच्छा ना करें। जैसे तुम्हारा था कि मैं जो चाहती हूँ अगर वो फल ना प्राप्त हो, कर्म के माध्यम से फल को प्राप्त कर सकती, तो कर्म के माध्यम से फल प्राप्त होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कनेक्शन है पूर्व जन्मों का। आप पीछे से उसी मार्ग पे साधना करते आए, उसी मार्ग पे जा रहे हो, तो वो मार्ग जब आप बिल्कुल या तो थक के बिल्कुल त्याग ना दोगे उसे, तब वो ख़त्म होगा। तो या फिर उसका सिस्टम करो, बिल्कुल उसमें से साइड से हटा दो किसी प्रकार का डर, समाज क्या कहेगा, आगे मेरी आयु बीत रही है, मेरी ब्याह होगा या नहीं ब्याह होगा, या मुझे कोई और व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये सब त्याग के बिल्कुल कान पे डटक लगा के एक तरीके से और बिल्कुल मार्ग पे लग जाओगे, तो सफल होने के बहुत बड़े चांस होते हैं। कभी ये नहीं सोचो कि हो जाएगा। इसलिए गीता का कथन है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल की इच्छा करने से हमारा ध्यान बढ़ जाता है और फिर हम अपेक्षा और उपेक्षा से घिर जाती हैं, हमारा सॉल्यूशन हाथ नहीं आता, हम डिप्रेस हो जाते हैं। ये डिप्रेशन तुम्हारे स्वप्न का फल है, ये सबको लेकर। और हमारा आशीर्वाद है, ध्यान जप करते रहो, कृपा रहेगी अवश्य। और ये नहीं कि ज़िंदगी यही होती है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ज़िंदगी में क्या क्या कम मिले, ये तो जब ध्यान करोगे सब प्राप्त हो जाता है। इसी आशीर्वाद के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।